अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेडिकल के हवाले से होगी कि रशिया के अंदर जब आप आते हैं तो आपके कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं जो आपकी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब आप पाकिस्तान से रशिया आते हैं तो आपको कौन कौन से मेडिकल्स करवाने होते हैं और इनकी रिपोर्ट क्या सही, अगर नॉर्मल ना आए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा तारुफ जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप में आया हूँ। मैं भी रनर अप था और मैं 2024 में आया हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो ये छोटा सा तारुफ है। बाकी आपको पता है मेरे चैनल पे मोस्टली रशियन स्कॉलरशिप्स के ऊपर वीडियोस बनती हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रशियन स्कॉलरशिप्स के ऊपर या रशिया के हवाले से तो आप मुझसे कांटेक्ट किया पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक फेसबुक का एक ग्रुप है, आप वहाँ अपनी पोस्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। जो हेल्प करना चाहेगा वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो खैर ये तो बातें हो गई। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी जगहों पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले अभी आपने पता है आप जिन जो जो स्टूडेंट सेकंड स्टेज में सेलेक्ट हुए हैं, मतलब जिनका नाम मेरिट लिस्ट पे आया है, जो विनर है या रनर अप है, उन लोगों ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेंड करने होते हैं रशियन ओपन डोर्स वालों को। तो उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी है। या आपने इसको ट्रांसलेट भी करवाना है और नोटराइज भी करना है, या आपने सेंड करना है। एक दूसरा, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तब आपने अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवानी होती है वीज़ा ऑफिसर को। और वो मेडिकल सर्टिफिकेट पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 महीने तक की वैलिड होनी, ठीक है, होती है। तो इन दो जगहों में आपने अपना मेडिकल सबमिट करवाना होता है जब आप अपनी कंट्री में होते हैं। देन आपका वीज़ा लग गया, आप फ्लाई करके रशिया आ गए, इमिग्रेशन आपने क्लियर की, सिटी के अंदर इंटर हो गए, आप अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही आपका पहला काम होता है अपना वीज़े को एक्सटेंड करवाना। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो वीज़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ का होता है। तो आप यूनिवर्सिटी में आते हैं और अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए दे देते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपसे मेडिकल मांगती है। अब यहाँ पर आपका वो जो पुराना मेडिकल है जो अपने अपनी कंट्री से करवाया वो नहीं चलता। आपने यहाँ रशियन के मुताबिक, रशियन स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने मेडिकल करवाना है और उसकी रिपोर्ट्स को आपने यूनिवर्सिटी में जमा करना है। अगर वो रिपोर्ट्स क्लियर हुई तभी आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स डिजीज़ के साथ आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद वो डिजीज़ डायग्नोज होती हैं। देन उनको डिपोर्ट किया जाता है या उनको क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब उनकी स्टडीज अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आपने पहले ही जब अपनी कंट्री में मेडिकल करवाना है तो अच्छे से करवाना है ताकि बाद में आपको ये सारी डिजीज़ यहाँ आके देखनी ना पड़े। और अगर आप में खुदा न खास्ता कोई ऐसी डिजीज़ निकलती है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको रिकवर करें, क्लीन करें अपने आप को, देन यहाँ पर आए। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट के अंदर वो कौन कौन सी डिजीज़ देखते हैं इसका आइडिया तो मुझे नहीं है, बट आपका ब्लड टेस्ट होता है। आई थिंक उसमें कुछ डिजीज़ होती हैं जो ब्लड से डायग्नोज होती हैं, वो देखी जाती है। जब आप अपने पाकिस्तान में डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि ब्लड टेस्ट के थ्रू कौन सी डिजीज़ डायग्नोज होती है। तो आपका ब्लड टेस्ट क्लियर आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो आपका टेस्ट होता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे में आपका चेस्ट ज़ाहिर है क्लियर होना चाहिए। अगर आपके चेस्ट में कोई मसला है, कुछ दाग नज़र आ रहे हैं या कुछ भी इशू हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत सीरियस इशू बन सकता है। तो बेहतर है अपना जो चेस्ट एक्सरे या चेस्ट का जो टेस्ट होता है वो क्लियर करके आए यहाँ पर। तीसरा जो टेस्ट होता है वो यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में भी जाहिर सी बात है बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो डायग्नोज होती हैं, जिनको मतलब पता चल जाएगा यूरिन के थ्रू। तो अब मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी डिजीज़ यूरिन के थ्रू चेक की जाती है। तो आपने जब अपनी कंट्री में मेडिकल करवाना है तो ये भी आपने अच्छे से करवाना है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है भाई, चौथे नंबर पर आपका अल्ट्रासाउंड होता है।
अल्ट्रासाउंड में भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है बॉडी का, तो अल्ट्रासाउंड भी आपने एक दफ़ा अच्छे से करवाना है। और ये चीज़ें हो गई। देन आपका होता है HIV। HIV बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आपका HIV क्लियर नहीं आ रहा तो काइंडली क्लियर करके आए, वरना HIV की केस पे आपको सीधा डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा आपके नॉर्मल स्किन देखी जाती है। अगर आपकी स्किन में कोई डिजीज़ है, कोई रैशेस कुछ भी है तो मसला बन सकता है। हाँ, एक चीज़ होती है वो जेनेटिकली होती है, कुछ की स्किन वो होती है वाइट और इस टाइप की, उसमें मसला नहीं है। अगर आप जेनेटिकली कोई ऐसा इशू है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बट अगर कोई डिजीज़ है फिर आपको वो पता चल जाता है कि डिजीज़ है या नहीं, तो उस केस में अपने आप को रिकवर करके आना है। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल होता है, ड्रग वाले बंदे होते हैं, तो ये कोई मतलब ड्रग्स अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर है छोड़ दें, क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद पता चल गया तो आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं मेडिकल के। अगर आप इनको क्लियर नहीं करते तो आपका मसला बन सकता है। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अभी टाइम है, अपने आप को नीट एंड क्लीन कर लें। ठीक है, उसके बाद जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर होती हैं तो देन यूनिवर्सिटी आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करती है, और यही मेडिकल आपको 1 साल के बाद फिर करवाना होता है। और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हर जॉब का अपना मेडिकल होता है, हर जॉब के लिए भी आपने मेडिकल करवाना होता है। तो आप मेडिकल से आप बच नहीं सकते रशिया के अंदर। तो बेहतर है अपने आप को क्लियर और नीट एंड क्लीन करके रशिया आएँ, क्योंकि यहाँ आपके जितने भी मेडिकल होंगे उसमें आप बिल्कुल ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो खैर इंशाल्लाह फिर अगर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है मेडिकल के हवाले से तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।